नहीं फिर अगर उठाना पड़ा तो अच्छी बात है। चलिए आप सभी से आग्रह है ये रास्ता खाली कर ओम दीजिए। वायो में दंडापराधात भैया को विभूम्या महतमो। आइए भैया हेलो, इसको जनेऊ नहीं में एक में दो कर दो जनेऊ, दो जनेऊ है सिंगल। किस तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है, कितना अच्छा और ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर और श्री काशी अन्नपूर्णान्य क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें लगभग 500 ब्राह्मण वटकों का उपनयन संस्कार है। आज हमारे देश में संस्कारों की कमी आ गई है, जिसके कारण हम जो भारत को विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहे हैं उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उन संस्कारों की रक्षा के लिए काशी का अन्नपूर्णा मठ मंदिर हमेशा से इस बात के लिए कटिबद्ध है और महंत शंकरपुरी जी महाराज जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश में संस्कारों की एक कार्यशाला चलाएंगे। उसी को लेकर के विभिन्न राज्यों के बच्चे आए हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आए हैं और महंत जी ने सारे बच्चों का एक साथ उपनयन संस्कार करा के एक सामूहिक जो विधा है कि सामूहिक उपनयन संस्कार का एक शास्त्रों में अलग महत्व है, उसको लेकर के ये उपनयन संस्कार संपादित हो रहा है। सायंकालीन इसके बाद एक आशीर्वाद संगोष्ठी रखी गई है, जो राष्ट्र के माने जाने विद्वान हैं संस्कारों पर अपने उद्बोधन देंगे। उपनयन संस्कार का महत्व क्या है, भारतीय मनीषा में संस्कारों पर क्या क्या चर्चा की गई है, संस्कार और संस्कृति, क्योंकि इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है, तो राष्ट्र हमारा भारत इस समय सांस्कृतिक पुनरुद्धार की ओर जीवंत हो रहा है। उसको लेकर के काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर इस तरह का एक सुखद प्रयास कर रहा है कि हमारे भारत में अधिक से अधिक लोग संस्कारों के साथ अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बने, विद्या के प्रति जिम्मेदार बने, समाज के प्रति जिम्मेदार बने, इसीलिए इन संस्कारों का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का प्रोग्राम है, कितने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है यहाँ पे? ये काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से ये यज्ञोपवित का संस्कार है और साथ में दीक्षांत समारोह है। बच्चों के लिए आज उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और पहले तो यज्ञोपवित का संस्कार सुबह से जो शुरू हुआ है 6:30 बजे से शुरू हुआ है और लगभग ये 12:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद में एक संगोष्ठी है 4 बजे से, उसमें काशी से संबंधित या BHU से, विद्यापीठ से, संपूर्ण से सभी विद्वान आएंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। और ये हम लोग जो कार्यक्रम करते चला रहे हैं, लगभग इसमें 500 बच्चे हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार आज कराया गया है और 24 वर्ष है, ये 24वां वर्ष है जो लगातार ये परंपरा चली आ रही है। उसके अनुसार हम ब्राह्मणों के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। इसमें जो भी 500 बच्चे लगभग हैं उन सबका सभी ब्राह्मण हैं और सबका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और सुबह से पूरी विधि विधान से हो रहा है और ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा। कितने लोग शामिल होंगे संगोष्ठी में और किन किन विषयों पर बात होगी? मेन ये है कि पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित बच्चों को बताया जाएगा कि यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, कि आगे जब उन लोगों ने आज धारण किया है तो उसका वो पालन करें और उस संस्कार को समझें। दूसरा ये है कि शिक्षा से संबंधित और क्या विवेक है बच्चों के लिए, जैसे बाहर निकलते हैं, अब नवयुवक निकल रहे हैं हमारे यहाँ से जो उत्तर मध्यमा पास करके जा रहे हैं, तो अब वो यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो उनको कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए, तो वो सब के विषय में हम लोग जानकारियाँ देंगे और शास्त्र से संबंधित जो जानकारियाँ होंगी उन बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप में सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। कहाँ से यहाँ पे बच्चे लोग आए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ? ऐसा है कि लगभग 500 की संख्या है। हर स्थान का तो बताना संभव नहीं है क्योंकि उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्रदेशों के हिसाब में देखा जाए तो राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, MP के हैं और साथ में बिहार के हैं, झारखंड के हैं, एक बंगाल का भी है और नेपाल के हैं और असम के हैं। ऐसे ले दे के करीब करीब कई प्रदेशों के यहाँ बच्चे आए हुए हैं और जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी हैं और बाहर से जैसे कोई गरीब है जो अपना उपनयन संस्कार नहीं करा पा रहा, कुछ बच्चे वो भी आए हैं, उनके माता पिता भी आए हैं। जो भी यहाँ जो हो रहा है सब अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हो रहा है, काशी अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है और पूरी विधि विधान से कार्यक्रम होगा। इसके बाद में अभी भंडारे का कार्यक्रम है जिसमें लोग उनके माता पिता, अभिभावक या उनके शुभचिंतक हैं, उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है
और ये का व्यवस्था कल से चल रही। कल शाम को भी उनके भोजन की व्यवस्था थी, आज भी है, शाम को भी रहेगी और कल सुबह भी रहेगी। ये कार्यक्रम चलता रहेगा।